साथियों नमस्कार, सुप्रभात। जय माता रानी की। सभी साधु सज्जनों को हृदय से मंगल कामना। आप साधु हैं, साधु प्रवृत्ति के हैं, तो नित्य निरंतर जीव कल्याण में लगे रहें। अपने तप, साधना और परोपकार की भावना से घर, समाज, जिला, प्रदेश और देश की सुख समृद्धि की कामना के साथ उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहें। इससे बड़ा राष्ट्रवाद और धर्म मेरे नज़र में कुछ हो ही नहीं सकता। आज बड़ी चर्चाएं हैं मनुवाद पर, और गाली खाता है ब्राह्मण। पूरे मनुवाद यानी इस सृष्टि के प्रथम राजा मनु, जो ईश्वर के संतान थे, उन्होंने सृष्टि के विकास के लिए परमपिता परमेश्वर ऊपर वाले की कृपा से नित्य निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया में वर्ण विभाजन किया, शासन पद्धति का विकास किया। ब्राह्मण जो ब्रह्मा के द्वारा, देवों के द्वारा, वेदों के द्वारा जो ऋचाएँ हैं, उनको सुनकर, याद कर, गुरु परंपरा के तरह, जैसा कि हम संकल्प में पढ़ते हैं, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थं, न अपनी बात करते हैं, न समाज की बात करते हैं, बात करते हैं पुराणों की, श्रुति की और स्मृति की। पहले तो लेखनी न थी, न लिखित कोई प्रमाण था, तो श्रुति से ब्राह्मण जो है वो वेद का, धर्म का वाहक है। आज रामचरितमानस पर विवाद है, ताड़ना के तरह तरह के अर्थ लगाए जा रहे हैं, जबकि हकीकत है कि वर्ण प्रवृत्ति है। वर्ण मनुष्यों के विचार और शारीरिक पौष्टिकता और बुद्धि के हिसाब से उनको 4 वर्ण में बांटा गया है। अगर ब्राह्मण बौद्धिकता को कहते हैं, और शौर्य को, पराक्रम को राजपूत, और भरण पोषण संचय करने वाले को वैश्य, और काम करने वाले जिसके ऊपर समाज और व्यक्ति निर्भर हो वह शूद्र है, यानी पैर। तो मस्तक की पूजा नहीं, पैर की पूजा होती है, इसलिए कि पैर में विष्णु का निवास है। विष्णु यानी जो पालन करता है, भगवान शिव जो संहार और निर्माण, जीव के निर्माण के द्योतक हैं, तो ब्रह्मा विधान और भाग्य के परिवर्तक, लेखा जोखा और लिखित करने की जिम्मेवारी संभालते हैं। तो कहना है सर कि आज गाली ब्राह्मण खाता है, तो उसी वेद में जिसकी कविता स्वरूप गोस्वामी तुलसीदास ने जो लिखा है, उसी में तो ये भी लिखा है कि कलयुग में शूद्र का राज होगा और ब्राह्मण वर्णशंकर हो जाएंगे, तो ब्राह्मण तो बचे नहीं। जितने मठ महंत हैं वे तो 95% जो आज के परिभाषतः शूद्र हैं, हरिजन हैं, बैकवर्ड हैं, वही तो हैं। ब्राह्मण हैं कहाँ? ब्राह्मण नाम के जो थे, जिनके पीछे चतुर्वेदी, त्रिवेदी, पांडे, उपाध्याय, वाजपेयी, नाना तरह के हर क्षेत्र की जो अलग अलग उपाधियां हैं, वह तो केवल नाम मात्र शेष रह चुकी हैं। ब्राह्मण हैं कहाँ? ब्राह्मण की कोई एकता नहीं होती है।
ब्राह्मण तो एक परिपूर्ण व्यक्तित्व, सात्विक विचार, धर्मज्ञ और सत्य के रास्ते पर चलकर प्राप्त शक्ति से जनता को उद्धार करने वाला होता है। अगर कोई एक ब्राह्मण हो जाए तो सुना है आपने, ब्राह्मण से जन बैर करो, ब्राह्मण से परमेश्वर हारी। भगवान विष्णु के छाती पर ब्राह्मण का वह चरण है जो परीक्षा के लिए विष्णु के छाती पर लात मारी गई थी। तो ब्राह्मण बन जाओ यार। और वैसे भी अगर आप ब्राह्मण हो तो जो इस देश में हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, देश बेचकर चंदा लेकर कोर्ट के आदेश पर बनने वाले राम मंदिर या काशी हिंदू विश्वनाथ कॉरिडोर या मथुरा की बात हो या नेपाल से एक शिला ला करके अपने मन से शालिग्राम का नाम देकर पूजवा कर अटल बिहारी वाजपेयी के हड्डी को घर घर में पहुंचाकर अपनी वोट की राजनीति के लिए जो धर्म का माखौल उड़ाए हुए है, जो टीक बढ़ा करके लोगों को सता करके सांप्रदायिकता, हत्या और बलात्कार के बल पर आरएसएस के लोग गेरुआ पहन करके जिस तरह से सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। अब एक नया कौन धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि सनातन खतरे में है। अरे सनातन सत्य है यार, न कभी मरा है न मरेगा। यह गवाह है तुम्हारे धर्म का, पूरे ब्रह्मांड का, ब्रह्मा विष्णु महेश के मरण का, जीवन का, पतन का, उत्थान का, सब कुछ का गवाह है सनातन। यह मरता नहीं है, यह कभी खतरे में नहीं है। खतरा तुम्हारे आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, जिसके लिए तुम जो परिकल्पना तुम्हारा हिंदू राष्ट्र का था वह अंग्रेजों की चाटुकारी दलाली से पूरा नहीं हुआ। तो आज भारत की सत्ता को लेकर के सेना और धर्म की ओट में छिपकर जिस तरह की राजनीति का कुकर्म षड्यंत्र आप रच रहे हो, अब जग जाहिर हो चुका है। ज़रूरत है इसको पहचानने की, समझने की। जनता, युवा, महिला इस बात को समझे। इससे निजात पाने के लिए, इन लोगों से निजात पाने के लिए एकमात्र उपाय है आप अपना मत जो है, केवल एक मत इन ऐसे लोगों को नहीं दें जो सांप्रदायिकता और नफरत को फैलाते हैं, धर्म के नाम पर लूटते हैं, सनातन को बदनाम करते हैं, हिंदू धर्म के नाम पर देश को गुमराह करके आज महंगाई और बेरोजगारी के आलम में दो लोगों के देश बेच करके पूरे विश्व के सामने भारत का सिर नतमस्तक करते हैं। उनका समूल नाश करने का योजना बनाएं और सिलसिलेवार ढंग से इनको समाज से बहिष्कृत करें, परिष्कृत करें। ऐसे बीमारी को समाज में न पनपने दे। बहुत हो चुका है, आज से समझे, देर आयल दुरुस्त आयल। जय हिंद, जय कांग्रेस।